नमस्कार, स्वागत है आपका देशो टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जख्मी हुए तथा इलाज के दौरान शहीद हुए चौसा के सुनील यादव का शव रविवार को उनके पैतृक गांव चौसा के नरबतपुर लाया गया। चारों तरफ अमर शहीद के जयकारे लग रहे थे। लोग सुनील यादव अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आलम ये था कि दरवाजे पर शव आने के दौरान परिजनों की चीख पुकार की आवाज थोड़ी ही देर में उनके नाम से लग रहे जयकारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों की भी दब गई, जिसके बाद स्वजन भी रोने चिल्लाने की जगह उनके जयकारे लगने लगे तथा वीरता भरी शहादत पर गर्व महसूस करने लगे। दरवाजे पर सब आते ही गूंजने लगा सुनील यादव अमर रहे जैसे नारे। बाद में चौसा स्थित गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान सबके साथ आए जवानों ने परंपरा के तहत गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। सुनील चौसा के नरबतपुर निवासी जनार्दन सिंह के 3 पुत्र में बड़े थे। माता पवधारी देवी सेवानिवृत्त शिक्षिका है। वहीं वे अपने पीछे माता पिता के अलावा पत्नी सुजाता देवी, पुत्र सौरभ सिंह और क्रिस के अलावा 2 और भाई रामदीन और चंदन सिंह को छोड़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि चंदन भी आर्मी का जवान था। पहलगांव हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो भी अपने भाई के साथ ही जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान से लोहा ले रहा था। जिस वक्त सुनील ड्रोन हमले का शिकार हुआ, उस वक्त चंदन की तैनाती उससे मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर थी। भाई के शहादत की खबर मिलते ही चंदन भी चित्कार कर उठ गया। सबसे खराब हाल उसकी मां और पत्नी का है। ग्रामीणों का कहना है कि सुनील बचपन से ही साहसी और बहादुर था और जिसमें देश सेवा की भावना कूद कर भरी हुई थी। पहलगांव हमले के बाद वह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ जारी जंग में काफी बहादुरी दिखा रहा था और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर ड्रोन को मार गिराया। इसी दौरान गलती से एक ड्रोन का कुछ हिस्सा उसे आकर लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के दौरान शहादत को वरण किया। चौसा की इस लाल पर पूरे जिले को गर्व महसूस हो रहा है। शहीद हवलदार सुनील सिंह का अंतिम संस्कार रविवार को चौसा के रानी घाट पर पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ किया गया। शहीद को उनके बड़े बेटे सौरभ ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर जिला के डीएम विद्यानंद सिंह, एसपी शुभम आर्य समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और सेना के जवान मौजूद रहे। पुलिस और सेना के दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और गार्ड सलामी देकर अंतिम विदाई दी। डीएम ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। अश्रुप्रीत नयनों से सत नमन। वो सरकार के प्रतिनिधि की ओर से हम और एसपी साहब यहाँ आए हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया गया है और सरकार की ओर से जो निर्धारित अति है वो सब उनको उपलब्ध कराया जाए। गांव के यहाँ के लोगों के द्वारा भी कुछ मांग पत्र रखे गए हैं, उनको हम लोग फिर सरकार को उसको करवाएंगे। थैंक यू। वहीं एसपी शुभम आर्य ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। जी, देखिए बड़े ही दुखद आज एक स्थिति में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरगति को प्राप्त करने वाले बक्सर के वीर श्री सुनील कुमार जी जो हैं, जिनको उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और आज हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और उनको सम्मान के साथ में हम लोग उनको विदा कर रहे हैं। और इनकी जो बेसिकली जो वीर गति है ये पूरे समाज में एक मैसेज सेंड करेगी। उनको जो बहादुर उन्होंने वीरता के साथ में जो पाकिस्तान का बेसिकली विरोध किया, तो ये एक बहुत बड़ी एक मैसेज है सभी के लिए। आज हम देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए, जिसमें ये चीज़ दर्शाता है कितना हम लोग कृतज्ञ हैं उनके इस बलिदान के लिए। तो हम आशा। शहीद हवलदार की पत्नी ने अपने पति को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। और कुछ नहीं बोले। क्या मांग कर रहे हैं? मांग जो गेट है अपना, मैं चाहती हूँ कि जो वहाँ पे वो जो शहीद वहाँ पे गेट बनाया जाए शहीद, और जो ये यहाँ पे वो सूर्य का वो गढ़ वहाँ पे उनका स्मारक बनाया जाए। बस मैं यही चाहती हूँ सर। हफ्ते देश के लिए कुर्बान। हाँ सर, मैं उनको सैल्यूट कर रही हूँ सर, और मुझे इसका भी गर्व है कि मैं इनकी वाइफ हूँ।
भारत माता की, भारत माता की। सरकार से क्या मांग- मेरे 2 बेटे हैं, सौरभ और शिवेश। उनको भी आर्मी में भेजना चाहेंगी? अभी सोचा नहीं है सर, वो बात की बात है, अभी जो आया है वो देखना है सर। सरकार से क्या मांग- सरकार से मुझे कोई मांग नहीं है सर, उम्मीद भी नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना है, बस यही। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए KJ टाइम्स के साथ।